अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बेहतर हैं। तो आज दिन है सैटरडे का और टाइम है असर की नमाज का। वज़ू हो गई है, नमाज़ पढ़ने की तैयारी है। मैंने सोचा पहले मैं आपसे बात कर लेती हूँ। और आज ब्लॉग की शुरुआत मैंने जो है ना सैटरडे से की है और असर की नमाज से। देखते हैं एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, कितने दिन में ये व्लॉग कंप्लीट होता है। आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बिकॉज़ शेड्यूल थोड़ा हेक्टिक सा हो जा रहा है। तो पहले नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद में अल्लाह से मांगते हैं। और आज सुबह से मैं फ़ुल रिलैक्स मूड में हूँ। सिर्फ़ मैंने नाश्ता किया है, ना मैंने दवा खाई, ना मैंने घर का कोई काम किया। और कल जो फ्राइडे को कुकिंग हुई थी वही खाना रिमेन था, उसी को गरम करके हमज़ा अंशरा उन लोगों ने खाया। ना उसके अब्बा ने खाना खाए, ना मैंने अभी तक खाना खाई। तो पहले नमाज़ पढ़ते हैं और हुआ तो कुरान पढ़ेंगे, फिर चाय वाय पिएंगे, फिर घर के काम में लगेंगे। और जो भी रूटीन होगी आप लोगों के साथ में शेयर की जाएगी। तो चलिए चलते हैं पहले नमाज़ की तरफ। जो हमारे साथ जाएगी, जो काम ज़्यादा ज़रूरी है पहले वो करते हैं, बचत के घर के काम तो फिर होते रहेंगे। तो बने रहिएगा, मिलते हैं फिर आपसे। तो जब इब्लीस को जन्नत से बाहर फेंका गया था, आप लोगों को पता है ना कि उसने एक सजदे का इनकार किया था, जिस वजह से अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उसको जो है ना जन्नत से बाहर फेंक दिया था उसको। तो उसने जब वहाँ से वो आया था तो उसने अल्लाह से कहा था कि मैं है ना मतलब तेरे हर मोमिन बंदे को बहकाऊँगा, वलगलाऊँगा दीन के रास्ते पे चलने से, नमाज रोज़े इबादत से और अच्छे हलकों में शामिल होने से। तो उसका काम है हम लोगों को वलगलाना, बहकाना, वसवसे डालना, बुरे ख़यालात डालना। वो अपना काम कर रहा है और अल्लाह ने भी उससे कहा था कि भाई तू तेरा काम करेगा, मेरा बंदा मेरा काम करेगा। तो शैतान हमें वलगलाता है, बात बिल्कुल सच है, वसवसे डालता है, ख़यालात डालता है, नमाज़ें कज़ा होती है, दीनदारी के जो है ना कामों में हम हिस्सा नहीं ले पाते हैं। तो वो अपना काम कर रहा है, आप अपना काम करिए, अल्लाह से मांगते रहिए कि अल्लाह हमको इस चीज़ पे जो है ना कायम कर दे। ये 5 बज गए हैं, है ना, 5:05 हो रहे हैं और धूप देखिए माशाल्लाह, देखिए मस्त एकदम। और ये रही मेरी जान नमाज। तो आइए आप भी साथ में चलते हैं, हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं। और ये देखिए मैंने बोली ना कि मैंने सुबह से कुछ नहीं की, तो फिर देखेंगे इंशाल्लाह करेंगे आराम से। आज मैं रिलैक्स मूड में हूँ। नमाज़ हो गई माशाल्लाह से। और ये आपा का तीजा नीचे खेलने के लिए गई थी, यहाँ आके बैठी है। आज से छुट्टी हो गई ना अंशरा, लोगों की छुट्टी हो गई है। और हमज़ा भी नमाज़ पढ़ के आके असर की यहाँ पर है। कितने दिन की छुट्टी हमज़ा? 11। कब ओपन होगा? 25। और यहाँ पर टाइम 5:20 हो रहे हैं ना। अपन सूरा और कुरान पढ़ते हैं। तो ये है सूरे नबा। और हदीस में आता है कि असर की नमाज के बाद सूरे नबा पढ़ने से है ना जो है हमारा ईमान पर ख़ात्मा होता है। और अल्लाह जो है ना दीन और इस्लाम की जो है अच्छी चीज़ें होती है, पॉजिटिव वाइब्स होती, वो हमारे अंदर डालती है। और ऐसे तो सूरे रहमान, सूरे दहर, सूरे नबा ये और सूरे वाक़या, ये सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए। और तो आज माशाल्लाह से मेरा दूसरा पारा हो गया और अच्छे पारे हैं माशाल्लाह। आप इसको कहीं भी लेके बैठ सकते हैं ना। और आधा घंटा लगता है, आधे घंटे में माशाल्लाह से जो है ना कंप्लीट हो जाता है। और मगरिब भी हो गई है, 6 बजे हुई, 15 मिनट ज़्यादा हो गए। नमाज़ पढ़ते हैं क्योंकि मगरिब में है ना वक्त कम रहता है, तो फिर जो होगा देखेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब, असर, कुरान, पंसूरत सब हो गया। ये है ना अभी फ़्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पे कैसे सेल चल रहा है ना, आप लोगों को भी पता है ना। 15 तक है आई थिंक बिग बिलियन सेल। तो 5 किलो वो सरफ़ का है
और ये 500 ग्राम, और एक डोमिक्स ये बड़ा वाला, और एक बड़ी वाला जो है ना हार्पिक भी है, और ये साबुन, और ये रेड पेस्ट, और ये वैनिश का जो वाइट कपड़े के लिए आता है। ये इतना सामान मुझे है ना 1094 रुपीज़ में पड़ा। अगर मैं MRP पे जाऊँ तो ये मुझे जो है ना काफ़ी कम रेट में मिला है। तो जिन जिन को पता है वो लोग भी जाके बाय कर सकते हैं। अच्छी खासी जो है ना ग्रॉसरी पे जो है ना ऑफ़र चल रहा है, तो आप लोग भी बाय करिए। तो मैंने वो सामान वहाँ रख दिया, अभी उसकी जगह पे उसको एडजस्ट कर दूँगी। और मैं चाय लेकर आ गई, चाय बना के मैंने ये रूम पूरा क्लीन कर दिया। और ये बिस्तर जहाँ रखे जाते, अब तो रात हो ही गई, मगरिब हो गई है, मतलब 7 बजने वाले, तो मैंने यहीं जमा दिया। और चाय पीते कुछ पेट पूजा करते, क्योंकि बहुत भूख लगी है। चाय पी के खाते हैं कुछ फिर। यहाँ पर चाय के बाद गर्मा गर्म गोभी मंचूरी और वेज फ्राइड राइस। ये रहे हमज़ा भाई, हम लोग इसी में एडजस्ट करेंगे। ये आपा खतीजा चाय पीते हुए, बची कुची चाय पीते हुए मेरी। तो चाय, नाश्ता, नमाज, कुरान अल्हम्दुलिल्लाह सब होने के बाद में अंशरा जो है यहाँ पर अपना सबक याद कर रही थी बैठ के, और हमज़ा उसको याद करवा रहा था, मीन्स बता रहा था। माशाल्लाह वैसे तो वो खुद ज़हीन है, पढ़ लेती है, लेकिन कोई कोई चीज़ जैसे नहीं आती तो फिर हम लोग उसको है ना बैठ के एक्सप्लेन करते हैं। और आप लोग है ना बहुत जल्दी ब्लॉग को स्किप कर देते हैं। अगर आप ब्लॉग पूरा नहीं देखेंगे तो आपको जो है ना अच्छी बुरी चीज़ें नहीं मालूम होगी। उसके बाद में सबक वगैरह याद कराने के बाद में तो आज मेरी बॉडी फुल रिलैक्स मूड में थी। तो मैंने सोचा कि चलो जब सुबह से कुछ काम नहीं हुआ है तो चलिए अब काम करते हैं। तो सबसे पहले मैंने मशीन लगा दिया कि जो है कपड़े वगैरह धुल जाए, और यहाँ मैंने दूध गर्म पे रख दिया, और धोने के सारे बर्तन जो थे वो सारे सैंत दिए, और जमाने के बर्तन यहाँ रख दिए। सारी बॉटलें मैंने इकट्ठा कर ली, सारी बॉटल भरना था, दही को दही के डब्बे में रखना था। तो जो है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सारा काम मेरा हो गया। अंशु, सब छुट्टी पे ये और उधर रखो। छुट्टी है ना, इसके लिए काम मिल रहा है, नहीं तो काम भी नहीं मिल सकता। चलो, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, देखिए। तो जब बच्चे घर पे रहता है ना, मैं बच्चों को भी काम थोड़ा डिवाइड कर देती हूँ। तो मैंने अंशरा को दे दी बॉटल भरने के लिए, और मैं मशीन लगाई कि चलो रात में डाल देंगे कपड़े। लेकिन देखो बारिश स्टार्ट हो गई, और सैटरडे था, छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई है। तो मैंने सोचा कि मैं अंशरा को ऑयलिंग कर दूँ, और बाल उसके अजीब से रूखे रूखे से हो रहे थे। तो फिर मैंने उसको ऑयलिंग किया, और उसके बाद में मैंने उसका थोड़ा सर वर भी देखा कि स्कूल जाते हैं बच्चे, वैन में आते जाते हैं, जुआ वगैरह तो नहीं है। उसके बाद में फिर मैंने जो है ना उसकी चोटी वगैरह बना दी, और उसने नाइट ड्रेस वगैरह सब चेंज कर लिया था शाम में ही। तो चलिए इंशाल्लाह मिलेंगे फिर। तो आज हो गया संडे, और सैटरडे जितना शूट हो सका था उतना मैंने आप लोगों से शेयर किया। अब इस व्लॉग को हम लोग कंटिन्यू करते हैं संडे की तरफ। तो हमज़ा नहीं है घर में, वो अपने अब्बा के साथ कहीं बाहर गया है। अभी मैं थोड़े टाइम से आप लोगों को अंशरा से मिलवाती हूँ, क्योंकि वीकेंड स्टार्ट हो चुके हैं, छुट्टी है, तो लेट सोना लेट उठना ये सारी चीज़ें हो चुकी है। तो चलिए चलते हैं, अंशरा से मिलवाते हैं। अरे ये नहाने के लिए, और मैंने उसका ये स्कर्ट और ये टॉप निकाला है। गीज़र मैंने ऑन कर दिया है, ये टॉवल, और ये रही अंशरा। अंशरा को नहला के उसका बाल वाल सुखा के मैं आ गई किचन में। और आज वीकेंड का पहला दिन है, तो मैंने सोचा कि चलिए, मैं कुछ और बनाने जा रही थी बट हमज़ा आते आते चिकन लेकर आया। तो मैंने यहाँ पर जो है ना बहुत अच्छा सा चिकन कोरमा बनाया था। मैं रेसिपी देने नहीं आई आप लोगों को। और हमारा मील रेडी हो गया, आप भी आइए खाने के लिए। और मेरे हस्बैंड बाहर से है ना पाव और सेवियाँ लेकर आए थे, जो हम लोगों ने कोरमे के साथ इंजॉय किया। और मैंने ज़ीरा राइस बनाया था। तो चलिए गर्मा गर्म खाना रेडी है, दस्तर लगाते हैं। तो मेरा खाना हो गया, यहाँ पर भाई बहन खाते बैठे हैं। और खाना खाने के बाद में मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ, तो चलिए उसकी अनबॉक्सिंग आप लोगों के साथ में करते हैं। और मैंने यहाँ पर है ना एक वॉल जो है ना वो मंगाया था, रैक आप बोल सकते हैं।
वैसा एक डेकोर पीस मंगाया था कि आप इस पे छोट या तो आप इसको जो है लिविंग एरिया में भी यूज़ कर सकते हैं, इसको आप किचन में भी यूज़ कर सकते हैं और ये लकड़ी का बना था। मैंने ये फ्लिपकार्ट से बाय किया है नहीं सॉरी अमेज़न से बाय किया है और अभी कैसे ऑफ़र चल रहा है ना तो ये मुझे 175 रुपीज़ में मिला। तो आई थिंक मैं मेरे किचन में हैंग करूँगी और कारपेंटर जिससे हम लोग थोड़ा बहुत काम करवाते हैं ना, वो प्रेज़ेंट टाइम मौजूद नहीं है, जब वो आएगा ना तो मैं जो है ना उससे ये काम करवा के फिर इंशाल्लाह आप लोगों को लगाने के बाद दिखाऊँगी कि कैसा लगता है। और अगेन एक और पार्सल आया हुआ था, ये तो कई दिनों से आया हुआ था, मैं जो है ना इसकी अनबॉक्सिंग नहीं कर पा रही थी, तो सोने के टाइम पे मैंने सोचा कि चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। और मैंने यहाँ पर जो है ना क्लॉथ जो हम लोग सुखाते हैं उसका स्टैंड बाय किया था और ये मुझे पड़ा है 1299 रुपीज़ में और स्टील की रॉड थी और जो है ना क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा था ये। और इस पे ऐसा मेंशन किया गया था कि ये रैक जो है ना एक बार में 75 केजी की क्वांटिटी को जो है ना लोड कर सकता है, संभाल सकता है और ये 3 4 टायर जो है ना रैक सॉरी क्लॉथ ड्रायर स्टैंड था ये और क्वालिटी बहुत अच्छी थी। अब ये यूज़फुल है कि नहीं है, पहले मैं इसको असेंबल करती हूँ, असेंबल करके फिर आपको एकदम ओरिजिनल वाला रिव्यू दूँगी कि आप बाय कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और क्वालिटी तो बहुत अच्छी है और रेट भी बहुत रीज़नेबल था, तो मैंने इसको यूज़ किया है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसमें क्लॉथ्स आते हैं, तो आप भी इसको जो है ना ज़रूर बाय कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो इसके लिए थम्स अप है, बाकी आपकी मर्ज़ी। तो आज के व्लॉग में इतना ही और नेक्स्ट व्लॉग में एज़ सून आप लोगों से मुलाकात होगी। दुआओं की दरख्वास्त है, दुआओं में ज़रूर याद रखना और जो मेरे सब्सक्राइबर और मेरे जो नए व्यूअर्स हैं, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को फुल वॉच किया करिए, तो ही आप लोगों को जो है ना आइडिया होगा कि क्या चीज़ें बताई जाती है, क्या नहीं बताई जाती। तो एज़ सून आप लोगों से मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।